नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा की जयंती के अवसर पर कई कैबिनेट मंत्री और गणमान्य नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह और कपिल मिश्रा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने साहिब सिंह वर्मा के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस मौके पर किसानों के भूमि से जुड़े मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि जमीन का मूल्य बहुत अधिक है, लेकिन किसानों को महसूस होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये दिल्ली सरकार की जमीन है और हमारी सरकार इसका सार्थक उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे पूरे शहर को लाभ मिलेगा। हुई थी और वो राजकीय सम्मान के साथ हुई थी, क्योंकि दिल्ली सरकार की जमीन है। और ये जब हमारी सरकार की 1993 से 1998 के बीच में, तब ये आपने ही, वर्मा जी ने ही इस जमीन का अधिग्रहण किया था, यहाँ के किसानों से बात करके कि यहाँ पे अच्छी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, अच्छा विश्वविद्यालय बनेगा जो पूरे दिल्ली देहात के काम आएगा, पूरे दिल्ली के काम आएगा। और ये किसानों ने अपनी जमीन भी दे दी। आज इस जमीन का भाव तो बहुत ऊंचा है और वो किसानों को भी ये लगता है कि हमारे साथ में कहीं ना कहीं छल हो गया, क्योंकि इतने वर्ष हो गए, 30 साल हो गए और ये 30 साल से जमीन तो ले ली, मगर यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सरकार चली गई थी और जो सरकारें आई उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई विकास के काम हो। मगर ये दिल्ली सरकार की जमीन है और यहाँ पर निश्चित ही हमारी सरकार एक अच्छा काम करेगी जो पूरे दिल्ली के लिए काम आएगा। यहाँ पे बहुत सारे पेड़, बहुत सारे कीकर, और ये क्योंकि इसकी कभी व्यवस्था नहीं की गई, और भी बहुत सारे काम 20 तारीख से जब से सरकार बनी है उसके बाद से ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, पूरी दिल्ली की सरकार लगी हुई है कि कैसे दिल्ली में एक अच्छा काम करें और केवल 5 साल के लिए नहीं, एक ऐसी व्यवस्था बने जो अगले 50 साल 100 साल के लिए अच्छी व्यवस्था खड़ी हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे वहां से आगे बढ़ने का अवसर मिला जहां से स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी ने छोड़ा था। दिल्ली को और आगे ले जाना है और आज हम भाई बहन मिलकर अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मेरे जीवन में तो हमेशा, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी 96 में, तो आदरणीय साहब सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जिस दिन रिजल्ट आया उनका फोन आया, फोन पे कहा गया कि जी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। अब मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, तो रेखा साहब सिंह बोल रहा हूँ बेटा। वो आज भी शब्द मेरे कान में जाते हैं कि जब उनकी मुझे बधाई मिली, मैं डीसी की प्रेसिडेंट थी। जीवन की हर खुशी के क्षण में वो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरा बेटा हुआ तब उनका आना हुआ फंक्शन। एक बार तो जन्मदिन था बेटे का, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा अंकल आप आओगे? तो पीयू रामलीला ग्राउंड में उनका एक प्रोग्राम था, प्रदीप सेठी जी यहाँ खड़े हैं, वहां से लेके चित्रकूट सोसाइटी जहां मैं रहती थी वहां तक पैदल आए और बर्थडे पे वहां पे उसको शामिल होकर के आशीर्वाद दे के बेटे को गए। एक एक उनका व्यवहार मेरे दिल में भी, मैं भी जब आज सोचती हूँ कि मुझे कैसा नेता बनना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मैं उनको याद करती हूँ कि मैं ऐसी बनना चाहती हूँ। आज सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये मौका मिला कि जहाँ पे वो काम छोड़ के गए वहाँ से शुरुआत करनी है, दिल्ली को उससे आगे बढ़ाना है। और हम दोनों भाई बहन आज उनके छोड़े हुए कामों को पूरा करेंगे मिल करके। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि बेटी मुख्यमंत्री है और बेटा मंत्री है। उल्टा भी हो सकता था, ये मुख्यमंत्री होता और मैं मंत्री होती, ऐसा भी हो सकता था, पर एक ही बात है। अब बड़ी बहन है तो अपने समाज में वैसे ही है कि पहला बहन को ही दिया जाता है कि भी पहला मौका इसको दो। पर इतना विश्वास दिलाते हैं कि आज उनकी समाधि के सामने खड़े होकर के दोनों भाई बहन कि दिल्ली के लिए वो सब काम करेंगे
वो सब सपने साकार करेंगे जो उन्होंने देखे थे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ेगी, विकसित दिल्ली, समृद्ध दिल्ली। और ये जो 27 साल का वनवास काट के हम फिर से सत्ता में आए हैं, इसका एक एक क्षण हम उपयोग करेंगे, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ काम करेंगे और आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी का नाम रोशन करेंगे। वहीं मंत्री मनजींदर सिंह सिरसा ने वीर सावरकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सेवाओं को किसी एक धर्म की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी को नमाज पढ़ने से रोकना हमारे देश, समाज या सरकार की सोच नहीं है। वीर सावरकर जी ने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उनकी सेवाओं को कोई एक धर्म के चश्मे से पहनकर देखना चाहे तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश का गौरव है, हमारी संस्कृति का गौरव है। उनको भी कोई अपने धर्म के चश्मा पहनकर देखना चाहे तो उसकी सोच हो सकती है। और जहां तक किसी को नमाज पढ़ने से रोकना, ये हमारे देश की ना संस्कृति है, ना हमारे समाज की, ना हमारी सरकार की ऐसी सोच है। हाँ, अगर उनको होली मनाने पे इतराज है तो ये जवाब जरूर देना जरूरी पड़ता है कि आप अंदर बैठ के अपना ये धार्मिक प्रोग्राम कर लीजिए, क्योंकि साल में एक बार ये पवित्र त्योहार आता है जो सारा देश मिलकर मनाता है। और ऐसे में मैं आग्रह करता हूँ किसी भी धार्मिक संस्था को, धर्म के लोगों को ऐसा कट्टरवाद का मुजस्सम नहीं करना चाहिए जिसमें 8-10 हज़ार पुलिस वाले जाकर और उस वर्ग का त्योहार मनाने के लिए, होली मनाने के लिए खड़े होकर मनवा पाएं। ये देश की संस्कृति नहीं है। आप कहीं ज्यादा संख्या में हो सकते हैं, कहीं कम संख्या में हो सकते हैं। जहां आप ज्यादा संख्या में हैं वहां दूसरे धर्मों का सम्मान करिए, और जहां आप कम संख्या में हैं वहां दूसरे धर्म के लोग आपका सम्मान करें। यही हमारी देश की संस्कृति। और मैं उन लोगों को जरूर कहना चाहता हूं जिनके शहरों के अंदर या जिनके इलाके के अंदर पुलिस खड़े होकर होली मनवा रही है, ये आपके लिए भी शर्म की बात है कि आपके धर्म के अंदर इतनी कट्टरवाद जो है उसके ऊपर धार्मिक आगुओं को आगे आकर ऐसा संदेश देना चाहिए जिससे मेरे भारत के लोगों में एक संस्कृति, एक आपस भाईचारा और एक आपसी प्यार का संदेश जाए और बना रहे।